नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में। मैं हूं मनोज। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया जारी। स्वदेशी अपनाना देश हित में, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, कहा पूर्व मंत्री दलाल ने। डीएपी खाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन। ग्राम उद्योग विकास योजनाओं के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विधायक ने लोगों से की अपील। मौसम में आया बदलाव, हुई हल्की बारिश। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में काउंसलिंग द्वारा एडमिशन्स किए जा रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों की मंजूरी मिली थी। अभी तक 80 सीटों पर एडमिशन्स हो चुके हैं, जबकि 20 सीटें बची हुई हैं। जल्द ही काउंसलिंग के जरिए इन सीटों को भी भरा जाएगा। डॉक्टर धीरज परिहार ने कहा कि सरकार के सहयोग से मेडिकल कॉलेज में पूरी सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि नया कॉलेज है तो उसमें अपग्रेडेड सुविधाएं मिलेंगी। वहीं एडमिशन लेने पहुंचे छात्रों ने कहा कि यहां पहुंचकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर धीरज परिहार ने कहा कि वे 1 साल से प्रयास कर रहे थे। उसका परिणाम है कि एमबीबीएस में एडमिशन हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं हैं। कॉलेज को एमबीबीएस की 100 सीटें मिली थी, जिनमें से 80 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, जबकि 20 सीटें रिक्त हैं। इन सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग जारी है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में अपग्रेडेड सुविधाएं मिलेंगी। पढ़ाई ही नहीं, जो उपकरण लिए जा रहे हैं वे भी अपग्रेडेड हैं। साथ ही यहाँ की जनता को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अब तक एडमिशन के लिए काउंसलिंग के 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। इसके बाद तीसरे राउंड भी जारी रहेगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी मेंबर्स को और स्टूडेंट्स को उन्होंने अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज हमारी लगभग 1 साल से जो हम लोग अथक प्रयास कर रहे थे, उसका परिणाम एक चरण हम पहुंचे। ये जैसा भी मैंने कहा भी था कि ये अंत नहीं है, एक पड़ाव है। और जैसे हरियाणा सरकार के प्रयास से इतनी बड़ी बिल्डिंग भिवानी जैसे शहर में बनी है, और जो सरकार का विजन है कि ना केवल मेडिकल का बल्कि मेडिकल से रिलेटेड एमबीबीएस के अलावा और पीजी है, नर्सिंग है, सब तरह की व्यवस्था देने की कोशिश की है। हमारे कॉलेज को अभी 100 सीट्स ऑफ एमबीबीएस की मिली है, अनुमति मिली है, जिसमें से लगभग 80 स्टूडेंटों ने अभी एडमिशन ले ली। लेकिन जो काउंसलिंग है वो अभी भी चल रही है, और जैसा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जिस तरह की क्वेरीज आ रही है, हमें लगता है जल्द से जल्द हमारी 100 सीट बढ़ जाएगी। हमारे इस कॉलेज में जो हरियाणा सरकार का कंसेप्ट है, सीधा सा है, सिंपल सा है कि नया कॉलेज है, उसमें अपग्रेडेड सुविधाएं मिले। और जो नया से नया है, ये स्टूडेंट को पढ़ाने की बात नहीं, जो हमारे यहाँ जैसी फैसिलिटीज जो देने की कोशिश की जा रही है, जो इंस्ट्रूमेंट लिए जा रहे हैं सबसे अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट लिए जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंटों को तो नए जो उपाय हैं, जो नए संसाधन है, उनका फायदा मिले ही मिले। उसके अलावा यहाँ की जनता है, उसको भी उससे उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और जितना लोगों की सेवा हो सके। हमारा अपना भी यही विजन है कि जितने जितने गरीब अमीर जैसे भी लोग हैं, सबको सुविधा मिले और सबका स्वास्थ्य बना। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हरियाणा कांग्रेस व उसके संगठन पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकती। उन्होंने पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान की सराहना की और कहा
कि हमारा देश मजबूत है, यहाँ तख्ता पलट की कोई संभावना नहीं है। दुनिया में उथल पुथल है, लेकिन हमारा देश तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हमें स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए, चाहे वह थोड़ा महंगा ही क्यों न हो। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान पर कहा कि देश की जनता हमेशा मोदी की बातें मानती है, जिसके चलते स्वदेशी अभियान कामयाब होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे स्वदेशी सामान ही खरीदे, चाहे वो थोड़ा महंगा ही क्यों न हो। वहीं पड़ोसी मुल्कों पर तख्ता पलट पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, यहाँ चुनी हुई सरकारें बनती हैं, बहुत सी विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, हमारा देश तेजी से तरक्की और विकास की राह पर है। वही दलाल ने कहा कि कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकती, क्योंकि इनके राष्ट्रीय नेता ही एक नहीं होने देना चाहते हैं। जब तक कांग्रेस अपनी विचारधारा नहीं बदलती और गरीब जनता के हक की बात नहीं करती, तब तक जनता कांग्रेस को नहीं चुनेगी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को देशवासी मानते हैं, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे स्वदेशी की बात हो, हर वक्त देशवासियों ने उनका साथ दिया है। और अब जो उन्होंने स्वदेशी का अभियान छेड़ा है, ये बहुत सोच समझ करके छेड़ा है। आज हमारे यहाँ चाइना से 1 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट होता है। छोटी छोटी चीज़ें, पतंग है, डोरी है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में बन सकती हैं, वो चाइना से आती हैं। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी की चीज़ हैं वो बाहर से हमारे यहाँ नहीं है, वो हम लें, और जो स्वदेशी चीज़ हैं, चाहे वो महंगी हो वैश्विक से हों, वो उनका सदुपयोग हम करें तो देश आगे बढ़ेगा। पड़ोसी देशों में जिस प्रकार के हालात हुए, तख्ता पलट हुआ, तो क्या लगता है कि अपने देश में ऐसी नौबत ना है, उसको लेकर सरकार कितनी सतर्क है, कितने तैयार है? भारत के अंदर लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, यहाँ चुनी हुई सरकारें बनती हैं। पड़ोसी देशों में जहाँ भी है वहाँ लोकतंत्र नहीं है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हमारे दूसरे देश हों, सब देशों के अंदर। और आज के दिन में विदेशी ताकतें जो हैं वो अस्थिर करने में सरकारों को लगी हुई है। सारी दुनिया में उथल पुथल चल रही है, और भारत इस टाइम जो है सबसे तेज़ गति से बढ़ रहा है। तेज़ गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। भारत में ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इस तरह की बात हो। बात कर रहे हैं हरियाणा की, जो पूरी पार्टी एक तरह से जो चुटकी लेती थी, कटाक्ष करती थी कि कांग्रेस का संगठन है, बगैर संगठन की कैसी पार्टी, अब उनका संगठन बन चुका है। आप संगठन उन्होंने बनाया, उनको बधाई हो कि कई सालों के बाद वो संगठन बनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं संगठन बनते ही अलग से गुट ने यात्रा शुरू कर दी है, अलग से अलग तरह की बात चल रही है। कांग्रेस कभी भी एक पार्टी के रूप में नहीं हो सकती, अलग अलग गुटों में रहेगी। और इन्हीं गुटों में ऊपर वाले जो नेता हैं कांग्रेस के, राष्ट्रीय नेता हैं, वो चाहते भी यही हैं कि कांग्रेस में इस तरह गुट रहे, उनका वर्चस्व बना रहे। तो सर, कांग्रेस के जो नेता या कार्यकर्ता वो तो कह रहे हैं कि खुशी नहीं, एक सुनामी है और आने वाली सरकार के संकेत हैं। कर वो उनको सपने लेने का हक है, और हमेशा ही वो ऐसी चीज़ कहते रहे। लेकिन जब तक कांग्रेस अपनी विचारधारा को नहीं सुधारेगी, जब तक कांग्रेस ने पहले जो गलत काम किए उनकी माफ़ी नहीं मांगेगी, जब तक कांग्रेस आम गरीब जनता की बात और साफ बताना चाहिए उनको कि उनकी सरकार आए तो क्या क्या करेगी, तब जनता फैसला करेगी। सर, अपना देश भी और प्रदेश भी कृषि प्रधान है, लेकिन उसके अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने कितलाना, कायला, आसलवास दूबिया व गौरीपुर के किसानों के साथ डीएपी खाद की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने बताया कि कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने किसानों को शीघ्र ही डीएपी खाद दिलवाने का आश्वासन दिया है। जिला प्रधान रामफल देशवाल व जिला सचिव मास्टर जगरोशन ने कहा कि 15 अक्टूबर को किसान अपनी मांगों को लेकर महिला व बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के भिवानी स्थित कैंपस ऑफिस का घेराव करेंगे। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान पर कहा कि देश की जनता हमेशा मोदी की बातें मानती है, जिसके चलते स्वदेशी अभियान कामयाब होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे स्वदेशी सामान ही खरीदे, चाहे वो थोड़ा महंगा ही क्यों न हो। वहीं पड़ोसी मुल्कों पर तख्ता पलट पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, यहाँ चुनी हुई सरकारें बनती हैं, बहुत सी विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, हमारा देश तेजी से तरक्की और विकास की राह पर है। वही दलाल ने कहा कि कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकती,
क्योंकि इनके राष्ट्रीय नेता ही एक नहीं होने देना चाहते हैं। जब तक कांग्रेस अपनी विचारधारा नहीं बदलती और गरीब जनता के हक की बात नहीं करती, तब तक जनता कांग्रेस को नहीं चुनेगी। क्या नाम है, कहाँ पे आए, क्या समस्या है? समस्या जी ये है, खाद नहीं मिल रहा। गाँव कितना नाम साधुराम 20 दिन से चक्कर काट रहे हैं, खाद नहीं मिल रही। भिवानी इफको रेफेंड में आए थे, फिर डीसी साहब से मिले, उधर उनने भेज दिया एक दूसरे ऑफिस में, उनने भी सलाह निकाली। पहले तो प्राकृतिक आपदा की ज़्यादा बारिश होगी, अभी कुछ रबी फसल के लिए बिजाई करनी थी सरसों की, खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खाद के बगैर परेशान हो रही किसान। 20 दिन से लगातार 17 तारीख को आए थे पिछले महीने, बाद में ईफकॉम चिपका रखा था एक इश्तिहार, वो अब पाट दिया। खाद नहीं मिल रहा है फील्ड में भी, और 3 दुकान है सरकारी भिवानी मंडी अनाज मंडी में, उधर तीनों में जाया है, कोई खाद नहीं मिल रहा 20 दिन से। रेट वाले कह रहे हैं नहीं है हमारे पास। मैं कामरेड ओम प्रकाश अखिल भारतीय किसान सभा का उप प्रधान हूँ जिले का। यहाँ ये कितलाना के किसान हैं, यहाँ चक्कर लगा रहे थे, डीसी साहब से मिलने आए थे। डीसी साहब अभी खुले दरबार में हैं। ये पिछले 15-20 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, इनको जो है डीएपी खाद नहीं मिल रही। अब आप देखिए, किसान कहीं तो पानी निकासी के लिए चक्कर काट रहा है, कहीं ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए चक्कर काट रहा है, कहीं बाजरा बेचने के लिए चक्कर काट रहा है। कोई सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं है। हमारे डीसी साहब तो अच्छे आदमी है, मैं कहूँगा, जब समस्या लेके जाते हैं तो वो जरूर ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी महकमों के अधिकारी इतना ध्यान नहीं देते, और सरकार तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए डीडीए साहब से हमने कहा है, पिछले दिनों डीडीए साहब कह रहे थे भाई इतने मीट्रिक टन खाद आया है, अब पता नहीं वो खाद बट गया क्या हुआ, पूछेंगे डीडीए साहब से। इन कितलाना के किसानों को जो पिछले 15-20 दिन से चक्कर काट रहे हैं, इनको डीएपी खाद दिलाई जाए। किसान जो है प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते हुए, बाढ़ आ गई, जल भराव हो गया, कई सिटियों में बाजरा खराब हो गया, थोड़ा बहुत बचा के लिया, उसकी बिक्री नहीं हो रही। अब रबी फसल के लिए डीएपी खाद नहीं मिल रही, बड़ी भारी समस्या है। केंद्र और राज्य सरकार की ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत ग्रामीण महिला एवं युवा विकास संस्थान ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से प्रजापति समाज के 20 कारीगरों को इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए। वहीं इस योजना के तहत लोन पर पुरुषों को 25 और महिलाओं को 35% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि यह सिर्फ उपकरण वितरण नहीं है, बल्कि यह स्वरोजगार से जुड़ने के लिए सब्सिडी के साथ लोन भी मुहैया करवाते हैं। ग्रामीण महिला एवं युवा विकास संस्थान से प्रदीप श्रीवास ने बताया कि ग्रामो उद्योग विकास योजना के तहत जागरूकता कैंप लगाया गया था, जिसके बाद 20 लोगों के फॉर्म भरे गए थे। इन लोगों को 13 मार्च तक 10 दिन का कुंभकारी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रजापति समाज के इन 20 लोगों को बिजली चालित चाक वितरित किए गए। प्रदीप श्रीवास ने बताया कि इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि चाक वितरण के साथ कारीगरों को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर वे प्रधानमंत्री गारंटी योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इस योजना में पुरुषों को 25% और महिलाओं को 33% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। वहीं वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि यह मोदी और नायब सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसके तहत कारीगरों को निःशुल्क ट्रेनिंग और टूल वितरित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में बीपीएल और बेरोजगार परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। मेरा नाम प्रदीप श्रीवास है जी। हमारी संस्था ग्रामीण महिला एवं युवा विकास संस्थान खादी आयोग से मिलकर काम कर रही है। खादी की एक स्कीम है ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोद्योग विकास योजना। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत हमने हनुमान गेट भिवानी में ये प्रोग्राम चलाया था, जिसमें हमें 20 आर्टिजन के फॉर्म फिलअप करे थे। उनको 10 दिन की हमने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद में हमने उनको चाक उपलब्ध करवाए फ्री ऑफ कॉस्ट पे, और उनको एक सर्टिफिकेट हम देंगे। उस सर्टिफिकेट के ऊपर प्रधानमंत्री गारंटी योजना के तहत उनको लोन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो अगर कोई आदमी उसको लोन को लेगा, उसको 25% सब्सिडी उस लोन में रहेगी, और अगर कोई लेडीज उस लोन को लेगी तो उसको 35% सब्सिडी उसमें मिलेगी। ये क्रिया थी। हमने पहले एक अवेयरनेस कैंप लगाया था, सभी को जानकारी इसमें दी थी कि भाई अगर कोई बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है, उसको हम ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग मिली, और उसके बाद चाक भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे।
20 लोगों ने फार्म भरे थे, उसमें कुछ लेडीज थी और कुछ उसमें जेंट्स थे। उनको वो सभी बीपीएल परिवार से थे, सभी को फ्री में वो चाक मिले। आज वार्ड के अंदर ये 20 चाक नए बांटे गए हैं खाद्य ग्रामोद्योग के तहत। ये मोदी सरकार की और नायब सरकार की एक स्कीम है। उस स्कीम के तहत सभी को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और फ्री में ये चाक उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो भी हमारे समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के जो कारीगर है, जैसे जो खाती का काम करता है या इलेक्ट्रिक का काम करता है, उसके तहत सरकार सबको अलग अलग ट्रेनिंग देती है, अलग अलग ये किटें देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जो कि हमारे बीपीएल परिवार है या गरीब परिवार है या जो बेरोजगार है, वो ट्रेनिंग के साथ ये उनको साधन तो उपलब्ध करवा ही रही है। उनको प्रधानमंत्री की योजना के तहत लोन भी दिया जाएगा। लोन के अंदर अगर कोई आदमी लोन लेता है उसको 25% सब्सिडी है, अगर कोई औरत लोन लेती है तो उसको 35% सब्सिडी है। विधायक घनश्याम सराफ व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से गौशाला मार्केट में श्री गौशाला ट्रस्ट द्वारा निर्मित शौचालय का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने विद्यानगर कॉलोनी में कच्ची गली को पक्का बनवाए जाने के कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि गौशाला ट्रस्ट के दुकानदारों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। सार्वजनिक विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा रहा है। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने मार्केट के दुकानदारों से आह्वान किया कि वे जगह जगह कूड़ा करकट न डालें, निर्धारित स्थान पर ही कूड़ा डालें। विधायक घनश्याम सराफ व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने मार्केट के दुकानदारों से आह्वान किया है कि वे जगह जगह पर कूड़ा कचरा न डालें, बल्कि मार्केट के लिए एक ऑटो लगाया गया है। वह ऑटो रोजाना सुबह 10:30 बजे तक बाजार में घूमकर कूड़ा कचरा एकत्रित करता है। ऑटो में कचरा डाले जाने के बाद मार्केट में स्वच्छता बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि विद्यानगर कॉलोनी में एक गली को पक्का करवाए जाने के कार्य का शुभारंभ करवाया गया है ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। इसके अलावा अभी तक नगर परिषद ने 14 शौचालयों का निर्माण करवाया है, कुछ एक का निर्माण अभी जारी है। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि गौशाला ट्रस्ट के दुकानदारों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। दुकानों के ऊपर दुकानें बनाए जाने या दुकानों की छतों की रिपेयर करवाए जाने का कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए सरकारी खजाने लबालब हैं, बशर्ते जनता सार्वजनिक कार्य लेकर आए, उनको प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। क्या कहेंगे आज गौशाला मार्केट में आके और जो महिलाओं और पुरुषों के लिए पेशाब करने की व्यवस्था बढ़ाई गई है, उसका हमने उद्घाटन किया है। भाई भवानी प्रताप जी भी थे और हमारे गौशाला ट्रस्ट के प्रधान भाई मोहनलाल जी भवानीवाला और उप प्रधान है हनुमान प्रसाद, उप प्रधान नंद किशोर जी और हमारे शशि भूषण की इस व्यवस्था के अंदर जो भी दुकानदारों की समस्याएं रही है, हम उनको दूर करने का काम करेंगे। एक भी काम बाकी नहीं छोड़ेंगे। पूरी की पूरी व्यवस्था मार्केट वासियों के लिए पूर्ण रूप से हम करेंगे। मार्केट की बात आई है तो ऊपर दुकानें बननी है। हम शुरुआत 2-3 दिन में इसको कर देंगे और हम ये चाहते हैं कि इसके बाद जो इन्होंने दुकानों की रिपेयर, ऊपर छत की रिपेयर करने के लिए कहा है, यदि जरूरत हुई तो उनकी भी रिपेयर हम करेंगे। वैसे तो फर्श बनेगा ऊपर तो वे ठीक हो जाएंगे। बनाया है और जो ये सारा खर्चा ट्रस्ट वहन किया है भाई जी का, जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं प्रधान भवानी प्रताप जी के कन्वीनर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भविष्य में भी हम कोई भी मार्केट से संबंधित समस्याएं होंगी वो आपस में बैठ के पीछे भी करते हैं और आगे भी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं ट्रस्ट के। ये बात नहीं है कि हमारे अंदर कोई लैंडलॉर्ड या टेनेंट वाली बात हो। तो मेरे जब से मैंने कार्यभार संभाला है तब से गौशाला मार्केट में किसी किस्म का आपसी विवाद किराएदार के और ट्रस्ट की तरफ से नहीं रहा है, अपना आगे होने देंगे। भाई जी का आशीर्वाद, जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, इनका हमेशा ट्रस्ट में बना रहता है और हम चाहते हैं आगे भी बना रहे। इसी तरह से ये प्रेम भाव से काम करते हैं। ये नहीं कहा
कि नक्शा आपका पास हो जाएगा और आप काम शुरू करो, और बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते। विधायक जी से जैसा मार्गदर्शन मिलेगा उस हिसाब से। आज माननीय विधायक जी के कर कमलों से यहाँ पे और हमारे गौशाला जो ट्रस्ट है उसके द्वारा एक अच्छे शौचालय का निर्माण किया गया है। और ये निश्चित रूप से सभी हमारे जो दुकानदार भाई इनके लिए और जो हमारे बाजारों के अंदर लोग खरीदारी के लिए आते हैं उनके लिए एक बड़ी सुविधा होगी। और ट्रस्ट के द्वारा वहन करके ये शौचालय निर्माण करवाया गया है। और हमने यही कहा है कि भी आगे से हम शौचालय की मरम्मत का, रख रखाव का और साफ सफाई का नगर परिषद के माध्यम से व्यवस्था भी करेंगे। अपूर्ण हमारा सहयोग रहेगा मार्केट को, ट्रस्ट को। और यहाँ साफ सफाई को लेकर भी कुछ एक दो महत्वपूर्ण विषय थे, उन पर भी हमने तुरंत विचार करके कार्रवाई कर दी है। और यहाँ जो भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं हमने सुधारनी है तो नगर परिषद और हम सभी तत्पर हैं। में जो ट्रस्ट द्वारा लैट्रिन बाथरूम का निर्माण किया गया है, कुछ दिन पहले पानी की यहाँ भयंकर समस्या थी, उसके लिए एक 8000 फुट का जो टैंक बनाया गया है। ये गौशाला ट्रस्ट ने काफी सराहनीय काम किया है। ट्रस्ट और दुकानदारों का पूर्ण रूप से सहयोग है। दुकानदारों की बात ट्रस्ट द्वारा मानी जा रही है। अब हमें कोई भी किसी प्रकार की ट्रस्ट से समस्या नहीं है। जो भी आज हमने मांग रखी है वो भी ट्रस्ट ने पूरे रूप से पूर्ण करने का निर्णय लिया है। आप सुनते होंगे सरकार का एक स्लोगन है कि सरकार आपके द्वार, तो इसी के निमित्त आज ट्रस्ट आपके द्वार, दुकानदारों के पास ट्रस्ट आया। ट्रस्ट ने दुकानदारों की सभी मांगे जो पहले डिमांड की गई थी वो पूरी की है। एक लैट्रिन बाथरूम जो बहुत जरूरी था, काफी साल से जर्जर हालत में था, ट्रस्ट ने उसको भव्य तरीके से बनाया और उसका उद्घाटन किया। माननीय विधायक जी और ट्रस्ट के प्रधान और भवानी प्रताप चेयरमैन यहाँ पहुंचे हैं। सभी दुकानदारों ने इनका हार्दिक स्वागत किया है। ट्रस्ट के दुकानदारों के माध्यम से ट्रस्ट को 5 डिमांड और दी गई थी, जिनका ट्रस्ट ने सहर्ष ध्वनि से स्वीकार किया। और विधायक जी ने किया है कि ये सभी कार्य 2 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या थी दुकानों के ऊपर दुकान बनाने के लिए नक्शा पास करने की, तो भवानी प्रताप ने, भाई साहब ने, चेयरमैन साहब ने उसको स्वीकार किया है कि नक्शा आपका पास हो जाएगा, आप चाहे कल से ही यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करवा दें। ये पहला उदाहरण है ट्रस्ट का और दुकानदारों का जहां आपस में कोई विवाद नहीं है, सभी साथ बैठ के अपनी समस्याओं का सोल्यूशन करते हैं। 6 अक्टूबर को भिवानी में हल्की बारिश शुरू हुई। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि कुछ दिनों से मौसम शुष्क चल रहा था। मौसम में बदलाव के साथ बारिश शुरू हो गई। आने वाले 2 दिनों में मौसम में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि जिन किसान भाइयों ने सरसों की बिजाई करनी है उनको फायदा होगा। किसान 2-3 दिन में मौसम साफ होने के बाद ही सरसों की बिजाई करें। वहीं धान की फसल में अभी पानी न दें। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि कुछ दिनों से मौसम शुष्क चल रहा है। आज मौसम में बदलाव के साथ बारिश शुरू हो गई है। आगे आने वाले 2 दिनों में मौसम में बदलाव होगा। उन्होंने बताया कि जिले में हल्की और मध्यम बारिश हो रही है। किसानों को धान की फसल का विशेष ध्यान रखने की उन्होंने सलाह दी और बताया कि पानी को रोक लें ताकि धान की फसल बर्बाद न हो। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं के कारण धान की पक्की फसल के गिरने का खतरा बना रहता है। जैसा कि हमने कल बताया था कि भिवानी जिले में जो बारिश की संभावना है 6 तारीख में अच्छी संभावना है, उसी के अनुरूप आज बारिश देखने को मिल रही है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और कल जो है वो हल्की छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि मौसम में बादलवाई अभी 2-3 दिन बनी रहेगी। इससे तापमान में हल्की गिरावट भी आएगी। तो इसके साथ साथ 2-3 दिन के बाद भिवानी जिले में मौसम साफ होने की भी संभावना है। फसलों की बात करें तो अभी जैसे धान की फसल है वो पकाव पर है, तो पकाव में जैसे हवा भी चल रही है, तो जब बरसात के साथ हवा चलती है तो फसल के गिरने का डर रहता है, उससे नुकसान होने का भय बना रहता है। इसके अलावा अभी सरसों बिजाई का समय भी आ गया है, तो उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने सरसों की बुआई करनी है, बैरानी एरिया है या जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, सब वहाँ सरसों की बिजाई के लिए बहुत अच्छी है ये बरसात। और धान की फसल के लिए थोड़ा सा भयभीत करने वाली है। और अब चलते चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के सेवन से 10 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद जहां तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल ने कोल्ड ड्रिप सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 6 राज्यों की 19 दवा बनाने वाली यूनिट्स की जांच शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत पिछले 1 महीने के दौरान हुई, जबकि राजस्थान में पिछले 10 दिन में ये मौतें हुई।
आशंका है कि कफ सिरप के सेवन से बच्चों की किडनी फेल हो गई। सिर्फ यही नहीं कि तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ्ट के सैंपल की जांच में खतरनाक डाई एथिलीन ग्लाइकोल तय सीमा से अधिक मिला, बल्कि यह सिरप भी तमिलनाडु में तैयार हुआ बताया जाता है। कफ सिरप को पतला और मीठा करने के लिए उसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, पर सिरप की मात्रा बढ़ाने के लिए अनेक कंपनियां इस सस्ते पदार्थ को तय सीमा से ज्यादा मात्रा में मिलाती हैं, जिससे नुकसानदायक हो जाता है। पता चला है कि 2023 में केंद्रीय स्तर पर सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कोल्ड्रिफ्ट नहीं दी जाए। मध्य प्रदेश पुलिस ने छिंदवाड़ा के एक बाल रोग विशेषज्ञ को बच्चों को कोल्ड्रिफ्ट दिए जाने के कारण गिरफ्तार किया है। ऐसे में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों पर जहां सख्त निगरानी की जरूरत है, वहीं छोटे बच्चों को सिरप देने के मामले में सतर्कता बरते जाने की भी आवश्यकता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी के मेडिकल कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया जारी। स्वदेशी अपनाना देश हित में, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, कहा पूर्व मंत्री दलाल ने। डीएपी खाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन। ग्राम उद्योग विकास योजनाओं के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विधायक ने लोगों से की अपील। मौसम में आया बदलाव, हुई हल्की बारिश। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।